हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एसआईपी और स्विंग ट्रेडिंग में कौन सी स्ट्रेटजी ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा कारगर है, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। और किन लोगों के लिए कौन सी स्ट्रेटजी ज़्यादा बेटर है, उस चीज़ के भी बारे में हम बात करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन जो वीडियो की है वो मिलती रहेगी। सबसे पहले एसआईपी। एसआईपी का जो फुल फॉर्म ही अगर आप देखोगे तो उसमें फुल फॉर्म में ही छुपा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कोई भी पर्सन एक सिस्टमैटिक वे में क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। तो वो एसआई मतलब उसका जो पोर्टफोलियो है धीरे धीरे बढ़ता है, उसमें ग्रोथ भी धीरे धीरे ही यहाँ पे होता है, क्योंकि उनका जो रिटर्न होता है 12 से 15% CAGR से उनका जो पोर्टफोलियो है वो ग्रो होता है। अब एसआईपी हम कहाँ करते हैं? कोई भी म्यूचुअल फंड है जो कि यहाँ पे जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक रहते हैं, जैसे कोई अंगूर का छल्ला है, आपने देखा होगा, जिसमें नंबर ऑफ अंगूर रहते हैं। बट जो ये म्यूचुअल फंड का छल्ला है, इसमें नंबर ऑफ यहाँ पे स्टॉक तो रहेंगे, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के। जैसे यहाँ पे फाइनेंस के कुछ स्टॉक होंगे, कुछ एफएमसीजी के स्टॉक होंगे, ये ऐसे वैरायटी ऑफ स्टॉक, कुछ ऑटोमोबाइल के स्टॉक होंगे। तो ये वैरायटी ऑफ स्टॉक उसमें रहते हैं और वो कंट्रोल किया जाता है जो फंड मैनेजर हैं, जो म्यूचुअल फंड को मैनेज मैनेज करता है, उनके द्वारा यहाँ पे सारी चीजें मैनेज की जाती हैं, कब किस स्टॉक से निकलना है। तो उसमें जो रिटर्न जनरेट होता है 12 से 15% ही पर साल का यहाँ पे रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। बट अगर किसी बंदे को थोड़ी सी भी स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो वो यहाँ पे 30 से 35% का पर ईयर का यहाँ पे रिटर्न बहुत आराम से जनरेट कर सकता है। किससे? स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से। इसलिए यहाँ पे ये जो स्ट्रेटजी है ये बेस्ट हो जाती है। अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे मालूम है स्टॉक मार्केट के बारे में, किस स्टॉक में निवेश करना चाहिए, कैसे हमको किस पॉइंट पे एंट्री लेना चाहिए, किस पॉइंट पे हमको एग्जिट लेना चाहिए, वो सारी चीजें आपको अगर थोड़ी सी भी मालूम है तो आप आराम से स्विंग ट्रेडिंग कर पाओगे अच्छे स्टॉक में। अब स्विंग ट्रेडिंग एनएसई में तो यहाँ पे 2000 स्टॉक लिस्टेड हैं, बीएसई में 5000 स्टॉक लिस्टेड हैं। तो किन स्टॉक में हमको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले स्प्रिनर.इन पे, ये वेबसाइट को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एनएससी के टॉप 100 स्टॉक या निफ्टी 50 के स्टॉक जितने भी हैं उनको आप नोट डाउन कर लें। पहला जो पॉइंट है उसमें बहुत सारे स्टॉक आज के डेट पे भी बहुत नीचे होंगे, ईयर लो के आसपास होंगे, और बहुत सारे स्टॉक ईयर हाई के आसपास होंगे। तो जो ईयर हाई के आसपास हैं उन स्टॉक को अभी मार्क कर लें कि वो जब नीचे आएंगे ईयर लो के आसपास, उस टाइम पे हमको बाइंग करना है। अब इनके फंडामेंटल भी चेक करना है, ऐसे नहीं कि एनएसई में लिस्टेड है तो सारे स्टॉक में हमको कामकाज करना है। कामकाज उन्हीं स्टॉक में कामकाज करना है जिनके फंडामेंटल प्रॉफिट यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं, उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। अन्यथा जैसे अदानी के भी स्टॉक यहाँ पे शामिल हो गए हैं निफ्टी 50 के में यहाँ पे, तो वैसे स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करना है, या उनका जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो अगर अच्छा नहीं है तो उसको भी यहाँ पे अवॉइड करना है। आ जाते हैं, अब फंडामेंटल आपको सीखना पड़ेगा, जो बेसिक चीजें हैं वो सीखनी पड़ेंगी। तो ये चीजें बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये 10वीं पास बच्चा भी सीख सकता है और आराम से स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा बना सकता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एशियन पेंट का हमने स्टॉक लिया। अब एशियन पेंट में हमको क्या क्या चीजें देखनी है। अब देखो, शेयर प्राइस जो ट्रेड हो रहा है 2922 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 2922 रुपए के आसपास। मार्केट कैप यहाँ पे अच्छा खासा है, ये निफ्टी 50 का भी पार्ट है, ऐसा नहीं कि निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है। इसका इस साल का जो हाई लगा था करीबन 3568 रुपए लगा था, और लो जो लगा था 2670 रुपए का लगा था। अब देखो, जो लोग यहाँ पे 2670 के लेवल पे जब स्टॉक आया था उस टाइम पे, या
2700 भी माने, 2700 के लेवल पे भी जो लोग, जो पर्सन यहाँ पे स्टॉक को बाई किए थे, वो आज की डेट में यहाँ पे 2922 रुपए के आसपास है, यानी 200 रुपए प्लस है। तो करीबन 7 से 8% का यहाँ पे उनको स्विंग बहुत जल्दी मिल गया। अब अभी भी स्कोप है ऐसा नहीं है, इसका हाई जो था 3600 3568 के आसपास था, अभी लो जो है 2900 के आसपास है। करीबन यहाँ पे कितने का गैप है, 600 पॉइंट का। तो करीबन 20% का यहाँ पे अभी भी स्कोप इस स्टॉक में बचा हुआ है। और ये अगर ये अपना 1 साल के अंदर भी, 1 साल लगा भी देता है, मान के चलते हैं 1 साल लगा भी देता है 3500 3600 आने में, तो 1 साल में 20% का ग्रोथ कम नहीं है। कोई भी म्यूचुअल फंड जो देते हैं वो मैक्सिमम 15% का CAGR देते हैं, और अगर ये आपको 20% दे रहा तो ये ज्यादा अच्छा है। आपका नॉलेज यहाँ पे बढ़ता रहेगा, वो चीज भी है, और आपका पोर्टफोलियो भी अच्छी स्पीड के साथ यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात कर लेते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखो 51 के आसपास है, और यही चीज अगर आप यहाँ पे आओगे एनालिसिस में, चार्ट पे आ जाओ, 10 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो एशियन पेंट का लगा दो, मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना आ रहा है ये देख लो। यहाँ पे मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो 60.8 के आसपास आ रहा है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना चल रहा है, 51। तो देख सकते हो ये तो मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास जाने वाला है, यानी करीबन 16-17% का प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे ग्रोथ आने वाली है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया। क्या मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास ही रहता है, बिल्कुल भी नहीं। ये मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो को जब भी ऊपर गया है तो थोड़ा सा यहाँ पे 62-63 के आसपास तक आराम से जाता है। प्राइस की बात करें, यहाँ पे प्राइस भी देख सकते हो, लास्ट 3 साल का जो प्राइस है उसमें देखो स्विंग कितना ज्यादा मिला है। ये हाई बनाया, फिर इसके बाद ये लो बनाया, फिर ऊपर साइड गया, फिर लो बनाया, फिर अप साइड गया, फिर लो बनाया, फिर अप साइड। यहाँ पे देख सकते हो कितना बार ये स्विम हुआ है, और अभी फिर से नीचे के लेवल पे आ गया। तो ये देख सकते हो अगर आप सिस्टमेटिक वे में भी करते हो, ट्रेंड लाइन पे भी काम करते हो, तो करीबन 2-3 बार यहाँ पे 2-3 साल में अच्छा खासा स्विंग बना के दिया है 20-20% का। तो ये चीजें यहाँ पे आपको समझनी पड़ेंगी, आपको सीखनी पड़ेंगी, तभी आप इस स्टॉक में, ऐसे स्टॉक में काम काज कर पाओगे। बात करें फंडामेंटल की, फंडामेंटल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ईयर वाइज देख लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं तो लग जाएगा। ईयर वाइज अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है। तो जब कंपनी ग्रोथ कर रही है तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस तो ऊपर जाना तय है। टेम्परेरी बेसिस पे कुछ हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे यहाँ पे ऊपर ही जाना है स्टॉक को। बैलेंस शीट में भी देख सकते हो, बैलेंस शीट में बोरोइंग यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है कंपनी के पास, जितना रिजर्व है उसका 10% to 12% के आसपास ही यहाँ पे कंपनी ने बोरोइंग उठा के रखा है। नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, ये देख सकते हो, जो कैश फ्लो है वो भी यहाँ पे कंपनी का पॉजिटिव है लास्ट 2 ईयर से। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे देख सकते हो बड़े बड़े प्लेयर के पास यहाँ पे माल है, पब्लिक के पास ओनली 20% है, बाकी मेजोरिटी ऑफ जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है वो यहाँ पे बड़े प्लेयर के पास है। उसमें भी अगर आप देखोगे सिद्धांत इनके पास जो होल्डिंग है 5% की होल्डिंग हो चुकी है, तो डायरेक्टली यहाँ पे पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो यहाँ पे 15% के आसपास ही बचती है। अब आते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न में। कोई भी स्टॉक आप निफ्टी 50 का उठा लो और उसको एनालाइज करो और उसमें कामकाज ऐसे करना चालू कर दो तो आपको मजा आएगा। ये देख सकते हो एशियन पेंट का जो टेक्निकल चार्ट है यहाँ पे वीकली कैंडल का, वो देख सकते हो, और इसने स्विंग कैसे दिया है। स्विंग एक नीचे आया, फिर अपसाइड गया, सस्टेन नहीं हुआ, फिर नीचे आया, फिर अपसाइड लेवल तक टच किया, फिर से नीचे आया और एक जोन में आगे ट्रेड करने लगा। तो यहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए और यहाँ पे जब पहुंचा तो यहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए। इसके बाद ये नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, नीचे के लेवल तक नहीं आया। बाइंग जोन हमारा ये होता है, बाइंग जोन, ये बाइंग जोन नहीं है, इसको हम नहीं पहचान पाएंगे, इसको पहचान पाएंगे। और ये भी एक बाइंग जोन है, ये देख सकते हो,
ये बाइंग जोन होता है यहाँ पे। अब इसके बाद ये फिर से जाएगा, कितना टाइम लगेगा, पहली बार कितना टाइम लगा वो भी देख लेते हैं। 3 साल का, सॉरी 1 मिनट, 1 ईयर का चार्ट लगा लेते हैं, इसको थोड़ा श्रिंक कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कितना टाइम लगता है टारगेट को। जुलाई में इसने लो बनाया था, जुलाई के बाद इसने हाई कब बनाया, अक्टूबर में, ये देख सकते हो अक्टूबर में इसने हाई बनाया। और इसके बाद जब बाइंग हुआ, बाइंग जोन आया था 21 फरवरी या मार्च में आया था, और जो सेलिंग जोन था वो कब था, जुलाई में आया था। अभी क्या है चल रहा है यहाँ पे, मई में इसने लो बनाया, करीबन 2700 के नीचे चला गया था। उसके बाद अब ये हाई 3-4 मंथ में फिर से ये हाई बना सकता है, पॉसिबिलिटी है, जैसा यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल रहा है उस हिसाब से पॉसिबिलिटी है। और ये भी यहाँ पे कर लेते हैं जैसा यहाँ पे इसका चल रहा है उस हिसाब से, तो करीबन इस पॉइंट के आसपास आएगा। तो अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास ये पीक को टच करता हुआ दिखाई पड़ेगा, जैसे यहाँ पे पीक को टच करता हुआ दिखाई पड़ा था। तो ये चीजें ऐसे अगर आप कामकाज करोगे तो यहाँ पे मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा पैसा बना पाओगे। और भी बहुत सारे स्टॉक हैं, ऐसा नहीं कि यही बस स्टॉक है। तो आपको सर्च करना है निफ्टी 50 में, फिर उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 में, यानी टॉप 100 स्टॉक में सारी चीजें देखने के बाद ही यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेड करना है। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।